ओ भाई क्या मैच था यार, क्या मैच था। व्हाट अ विक्ट्री फॉर यूनाइटेड। बिल्कुल ही पुराने दिनों की याद आ गई। सारे एलेक्स के अंडर, इतने लेट इक्वलाइजर, लेट विनर। क्या गेम रहा यार कल, बिल्कुल यार फील मतलब जैसे पहले प्री मॉडर्न फुटबॉल एरा का फुटबॉल देखने को मिला। जो अब जैसे थोड़ा सा मेरे को पर्सनली अब बोरिंग सा फील होता है ना मॉडर्न फुटबॉल में, एक तरीके से सेम ही मतलब सिमिलर पैटर्न वाला, और उसी से वही सब चीज़ें रिपीट होती हैं। जो खासकर ये गार्डियोला वाली फुटबॉल, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल जो खेलते हैं ना, उसी की तरह आर्टेटा हो गया, बस थोड़ा एक क्लॉप अलग खेलता है। बाकी वैसे तो हमारा भी ऐसे डियागो डेलो भी काफ़ी इन्वर्ट आके बॉल रिसीव कर रहा था मिडफील्ड में। बट जो जिस तरीके से गोल्स आए थे और मतलब पूरा एक गेम का वाइब कह सकते हो आप, ऐसी रही थी जैसे मतलब पहले के गेम जैसे होते थे जब पैप प्रीमियर लीग में नहीं आया था, उससे पहले वाले क्या कहेंगे मतलब वही प्री फुटबॉल मॉडर्न फुटबॉल वाले गेम्स। उस तरीके की कल फील आई और काफ़ी टाइम, और हालांकि जीत गए इस वजह से ज़्यादा मतलब बढ़िया लगा। बट अगर जैसे वो लास्ट एलियट का जो आ ही गया था वो तीसरा गोल, अब तो लग रहा था बस गए अब। और भाई कल मेरे को लगा ना लिवरपूल, एक तो स्टार्ट हमने बड़ा सही किया था यार। वो 20-25 मिनट तक तो हमने काफ़ी सही खेला था। एक दो गोल से हम मैकटोमिनी ने जो एक छोड़ा था वो हम दो गोल से अप हो सकते थे, मगर क्या कहेंगे हमारे गोल्स भी ऐसे पड़े कि एकदम रन ऑफ प्ले के अगेंस्ट। और लिवरपूल के कल वो तो दो तो डिफ्लेक्टेड गोल ही थे। मैकेलिस्टर का भी डिफ्लेक्टेड था, एलियट का तो था ही। तो मतलब उनके गोल्स भी एक, और वो जो साला वाला था उसमें वो उसको जो फाउल किया था ब्रूनो को, अब वो सब्जेक्टिव ओपिनियन हो सकता है, बट मतलब हम पीछे से बिल्डअप करने के लिए स्टार्ट कर रहे थे, तो उसी में ही थोड़ा सा हमने एक तरीके से लूज़ किया। तो उनका गोल ऐसे नहीं आए थे कि उन्होंने कुछ ज़्यादा क्रिएट करके जैसे हमारे आए, मतलब समझ रहे हो। थोड़े उनके हम अनलकी रहे और वो लकी रहे कि उनके डिफ्लेक्ट दो गोल्स तो लिटरली डिफ्लेक्टेड ही थे, जिसमें उन्होंने कुछ कर नहीं पाया, मतलब कुछ कर भी नहीं सकता था मेरे हिसाब से तो। और मेरे हिसाब से लिवरपूल इसलिए हार गई ना कल, वो 120 मिनट का जो लंबा मैच चल गया और साला को जो उसने पहले बेंच कर दिया, और फिर उनके जो इतने लंबी इंजरी की वो है स्ट्रीक। तो लिवरपूल के तो प्लेयर्स मतलब बेंच में इतने खास थे नहीं, मतलब मैं वैसे बताऊँ जितने, हालांकि यूनाइटेड के भी आप कहोगे, बट यूनाइटेड के भी यार अब इतने प्लेयर्स मतलब जैसे लीचा ले लो, कैसेमीरो ले लो, और हॉलैंड भी कल आ गया था, मतलब माउंट भी आ गया था कल, लिटरली सारे ही आ गए थे, दो तीन डिफेंडर्स को छोड़ के। बिसाका भी कल था ही, लूशो बाहर है, बट दो तीन वही मैं कह रहा हूँ डिफेंडर्स को छोड़ के, और ऐसा अटैक में हम लगभग हर कोई आ गया था। तो हमारी कल डेप्थ जो थी ना स्क्वाड में, उसका कल हमको फ़ायदा मिल गया, और सब्स्टिट्यूशंस का भी कोई चक्कर नहीं था। दबा के हमने प्लेयर्स बदल लिए, तो उनके पास लिवरपूल के पास थोड़ा ऑप्शन मेरे हिसाब से जो उनके इंजरीज़ की वजह से कम पड़ गए थे। और साला भी मतलब इंजरी के बाद यार उसको भी पहले पूरा खेलने नहीं मिला, जैसे हॉलैंड को हमने पूरा नहीं खिलाया, तो उस वजह से वो एक एडवांटेज रहा था। बाकी मैच डिस्कस कल तो बस यार डिस्कस फील इतना सही आया ना मैच का। और भाई पूरे जैसे पहले के दिनों में होता था, लास्ट लास्ट में गोल मार रहे चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल वैसी वाला स्वाद आ गया कल तो यार मैच में। इतना एंटरटेनिंग मैच था ये। तो लाइनअप में क्या था, बिसाका आ गया था और डेलो आ गया था, और भाई बिसाका को लेफ्ट बैक में खिलाया था। जबकि जनरली आपने देखा होगा जब पहले बिसाका और डेलो साथ में खेलते थे तो डेलो राइट बैक में नहीं होता था, वैन बिसाका होता था, डेलो लेफ्ट बैक में खेलता था। कल वैन बिसाका को रखा था उसकी वजह से, साला की वजह से। साला ऐसे तो ज़्यादा कर भी नहीं पाया, मतलब बिसाका ने सही डिफेंडिंग की थी। और वरान लिंडलॉफ थे क्योंकि मैगवायर भी इंजरी से हालांकि आया था, बट उसको स्टार्ट नहीं कराया। कैसे मेरा बाहर था तो मैकटोमिनी को जगह मिल गई थी आगे, और हॉलैंड आ गया था, तो फिर रैशफोर्ड को फिर से लेफ्ट विंग में डाल दिया था, गर्नाचो था ही राइट में। यही तो चांसेस जैसे स्टार्टिंग में कि सेव तगड़ा किया था, स्टार्टिंग से ही हमने अटैक करना शुरू कर दिया था कल, ये सही लगा था। और एक और ये चांस था जो साला ने बड़ी तगड़ी स्किल दिखाई थी यार ये वॉली में, जस्ट कितनी क्लोज गया था देख रहे हो ये, लेकिन कितनी डिफ़िकल्ट टेक्निक थी ये एग्जीक्यूट करना। और ये देखो साला ने देखो लेफ्ट साइड में भी आ गया था बीच में, जैसे तो राइट विंग से ऑपरेट करता है ना, फिर बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड से भी खेलने गया था जब उस तरफ से वो कुछ कर नहीं पा रहा था ज़्यादा। फिर एक ये रैशफोर्ड, अच्छा हाँ, फिर ये तो गोली आ गया था। रैशफोर्ड ने काफ़ी सही पास बनाया था यहाँ पे यार डिफेंडिंग क्या कर रहे थे, अटेम्प्ट भी ठीक लिया था, और लकीली मैकटोमिनी पहुँच गया था बॉक्स के अंदर। इसकी रन की टाइमिंग बड़ी सही रहती है यार मैकटोमिनी की, ये तो मानना पड़ेगा। हालांकि मतलब बॉल पे चाहे जितना भी ये घटिया हो पास बनाने में, कल एक लॉन्ग बॉल खेली थी उसने बड़ी मस्त वो एक्स्ट्रा टाइम में। वैसे तो लॉन्ग बॉल उसके बस की होती नहीं है, बट ये इसके रन्स बड़े सही रहते हैं, तो यहाँ पे चांस मिल गया था हमको एक गोल मारने का। यूनाइटेड ने काफ़ी सही कैपिटलाइज़ किया था, मैकेलिस्टर आ रहा था पीछे से, बट अच्छा एंटिसिपेशन कहेंगे मैकटोमिनी द्वारा। और यार एक चीज़ देखिए, अगर तुमने जैसे मैकटोमिनी और बाइनो जब भी होते हैं ना सेंट्रली, पीछे खुल जाता है पूरा, मतलब मिडफील्ड और
मिडफील्ड लाइन और जो बैक लाइन होती है ना डिफेंस लाइन आखिरी, इसके भी इतना गैप हो जाता है ना। एक तो ये सारे आगे घुस जाते हैं, ब्रूनो तो आगे घुसते ही घुसता है, मायनो भी रन बनाता है, मैकटोमिने भी इतने रन बनाता है, तो पीछे इतना स्पेस बन जाता था। वो तो मैं इतना हैरान होता कि लिवरपूल वाले कैपिटलाइज़ नहीं कर पा रहे थे। क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स आप कह सकते हो कि नहीं थे। अगर ये सिटी होती तो मतलब नंगा कर देती, इतनी ज़्यादा स्पेस बन जा रही थी ना मिडफील्ड में हमारे। और मैं एक जगह देख रहा था मैकटोमिने चढ़ रहा है, मानो ऊपर चढ़ा हुआ है, मतलब मैंने आगे हुआ है, मतलब प्रेस कर रहे हैं, और जब ऊपर उनके हाथ में, अब मैकटोमिने पीछे से बुला रहा है इनको डिफेंस लाइन में कि आओ भाई। वो पीछे देख रहा है कि पूरा खुला हुआ है, उसको पता चल रहा है, बट वो भी आगे प्रेस करने जा रहा है, पीछे से ऐसे हाथ देके ऐसे बुला रहा है, बट वो आ ही नहीं रहे। जो बैक लाइन है वो बिल्कुल लो ब्लॉक में पीछे सेट बैक कर जाती है डिफेंस लाइन, और आगे मिड लाइन वाले अटैकर्स के साथ फ्रंट थ्री के साथ मिल के प्रेस करते हैं। तो इनका पता नहीं क्या अजीब ही सिस्टम, मतलब ऑब्वियसली ये कैरेगर ने भी और पहले भी ये सब चीज़ें देखी नहीं थी। टेना देख भी रहा है, बट ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब ये कैसे, जब देख रहे हैं तो साफ साफ ऐसा हो रहा है, फिर भी यही चीज़ कर रहे हैं। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि फिर वो जो बैक लाइन में जो हमारे डिफेंडर्स हैं वो इतने मतलब चढ़ के खेलना उनके बस की मदद से लीचा ही कर पाता है सिर्फ, थोड़ा सा मैगवायर करने की कोशिश करता है, बट वो पेस भी नहीं है इनमें, और इतना हम चढ़ के प्रेस कर ही नहीं पाते हमारी डिफेंस की जो लाइन है बैक लाइन, तो इस वजह से भी उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। और जैसे कैसेमीरो होता है, कैसेमीरो तो इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है कि वो देख के आगे रन बनाता है, जैसे माइनो अगर आगे होगा तो वो एकदम पीछे बैठ जाता है, ब्रूनो तो खैर पीछे बाद में ही भाग के आता है। तो ये सब जैसे मैकटोमिने अब इतनी रन बनाता है, उसको आगे आने की आदत है, कल माइनो भी फिर सिट बैक नहीं करता, कभी कभी हो रहा था, बट वो फिर अकेले पड़ जाता है अगर एक दो बार पीछे भी आता है तो। फिर एक दो चांसेस और मिले थे, ब्रूनो ने ऐसे लॉन्ग अटेम्प्ट लिया था ये यार 20-30 मिनट तो सही करा था हमने, फिर उसके बाद इन्होंने काफ़ी बॉल मतलब कंट्रोल में रख ली थी, और काफ़ी ये भी लिवरपूल वाले अटैक्स बनाने लग गए थे। लुइस डियाज का एक अटैम्प्ट था, ये सेव किया था। ये जो भाई ये जो मैं कह रहा था ना, ये यहाँ पे स्कॉट मैकटोमिने ने दूसरा गोल मारना चाहिए था, ये उसके कटबैक में था, ये बहुत सही पास किया था, कटबैक नहीं था मतलब कटबैक ही था, बट उसने काफ़ी देख के पास बनाया था रैशफोर्ड ने, मेरे को उम्मीद नहीं थी। जो स्टार्ट मूव हुआ था भाई, वो भी मैंने की ड्रिबलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है यार, इसकी ड्रिबलिंग की वजह से भी ये इतने टाइट स्पेसेस में और जैसे मिडफील्ड में प्रेशर में भी ये बिल्कुल कंपोजर बनाए रखता है, क्योंकि बॉल पैर पे एकदम चिपक के रखते हैं भाई एंडो। और गोमेस की तो ले ली थी जो कटा के लिए गया था, फिर रैशफोर्ड ने एकदम बॉल पिक कर ली थी, फिर रैशफोर्ड ने भी बड़ा सही बिल्कुल देख के पास बनाया था, ये देखो। बट यार मैकटोमिने ने एकदम ही सीधे ही मार दी बिल्कुल, हालांकि उनके प्लेयर्स भी आ गए थे, बट फिर भी यार थोड़ा सा भी पावर तो मारी थी, और लेफ्ट राइट होता तो बचा सकता था। फिर ये एक गोल आया था एंडो का, बट वो ऑफ साइड हो गया था साला। काफ़ी मतलब हम काफ़ी 2-3 बार ऐसा हुआ कि हम इस साइड काफ़ी खाली छोड़ दे रहे थे। इसका मेन रीज़न ये भी हो रहा था क्योंकि डेलो बहुत मिडफील्ड में आके खेल रहा था, वो लेफ्ट बैक में एकदम स्टे नहीं कर रहा था, हालांकि जब पोजीशन में थे तब आ रहा था वो इन्वर्टेड फुल बैक की तरह, और काफ़ी सही भी कर रहा था उसने तो 1-2-3 बार मतलब लिटरली काफ़ी टाइट सिचुएशंस में से एकदम बॉल निकाली थी मिडफील्ड में। बट ये ऐसा होता था कि जैसे जब वो अंदर है और वो मतलब हमारे पोजीशन है तो, और हमारे प्लेयर एकदम से लूज़ कर दे रहा था, तब वो आउट ऑफ पोजीशन हो जा रहा था। तो इस चक्कर में 2-3 बार मैंने देखा था ऐसे हुआ था कि ये लेफ्ट विंग में एकदम खाली हो जा रहा था। फिर गोल आया यहाँ पे भी यार, देखो रैशफोर्ड के जैसे गोमेज इतने आसानी से इतनी आसानी से इसको जाने दिया यार, हल्की से उसने स्पीड चेंज ऑफ स्पीड करी और भाग गया। अच्छा मतलब ये गोल इन्होंने सही मारा था, बट ये भी गोल यार अगर आप देखो मैकेलिस्टर का ये डिफ्लेक्शन के बाद ही हुआ था। विसाका का पहले लगा था, ये किसका लगा था, माइनो का, किसी का, हाँ माइनो जा रहा था ना, माइनो का लगा था और बॉल एकदम ही कोने में घुस गई यार, हालांकि बाहर भी आ सकती थी। तो इसमें भी डिफ्लेक्शन से फिर थोड़ी बॉल की स्पीड भी एकदम तेज़ हो गई, तो नियर पोस्ट में था, बट यार उसमें क्या कहेंगे वो नाना के लिए, अब अचानक से वो भी डिफ्लेक्शन से ज़्यादा वो हो गया था बॉल में एकदम ही, तो ये अनलकी गोल यूनाइटेड के लिए मैं कहूँगा। और फिर तो भाई फिर जब उन्होंने एक गोल मार दिया तो फिर हम एकदम से डाउन हो गए थे। मेरे को ना लग भी रहा था, मेरे को लग रहा था हमने स्टार्ट भी अच्छा किया है, और यूनाइटेड जब भी अच्छा स्टार्ट करती है ना ऐसे होता है, 20-25 मिनट हम ठीक खेलेंगे, हम ऐसा लगेगा हम ही चांसेस बनाएंगे और हम ही गोल मारेंगे, फिर एकदम से अपनी इंटेंसिटी ड्रॉप कर देते हैं यूनाइटेड, और पूरा मतलब जो उनका गेम प्लान होता है उस पर भी उस वैसा भी एकदम से चेंज हो जाता है, जो फर्स्ट 20 मिनट्स या 30 मिनट्स रहता है। और कल लगभग कल उतना भी मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि इंटेंसिटी ड्रॉप थोड़ी सी हो गई थी 2 गोल खाने के बाद, बट कल ओल्ड ट्रैफर्ड क्राउड भी मस्त हो रखा था यार, बिल्कुल सपोर्ट था स्टार्ट, मतलब 2 गोल नीचे जाने के बाद, मतलब 1 गोल डाउन हो गए थे हम तब भी, बट इस वजह से भी शायद फ़ायदा मिला होगा, तो इसलिए हमने कल रिकवर कर लिया मेरे हिसाब से। और ये अभी अब देखो, अभी जो गोल पड़ा था दूसरा, अभी यहाँ पे भी फाउल तो यार स्ट्रॉन्ग टैकल था, अब यही हम पीछे से देखो, पीछे से हम बॉल को निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, यहाँ पे शॉर्ट खेले थे, मिडफील्ड में हम देख ही नहीं रहे थे, यहाँ ब्रूनो की गलती की वजह से स्ट्रॉन्ग नहीं रहा ब्रूनो, और ये तब भी मैं कहूँगा गोल ठीक ही था। इसमें भी मतलब एक से हो गई बॉल,
उन्होंने यार एकदम वहीं पे गिरा दी इसने शॉट। पता नहीं क्या कर रहा था उन्होंने, थोड़ा सा भी दूर दूर ट्राई नहीं किया। बट ये भी यार चलो, इसको ये भी थोड़ा ऐसे ही रहा, मतलब गोल ये लिवरपूल ने कुछ क्रिएट ज़्यादा किया नहीं, इसमें भी लकी गोल कहूँगा मैं तो। फिर सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ और एक दो चांसेस हमने क्रिएट करने की कोशिश करी थी स्टार्टिंग में ही। सोबोस्लाई का भी एक अटैम्प्ट आया था, उन्होंने अच्छा सेव किया था। स्टार्ट भी हमारी ना थोड़ी ऐसी हुई थी, 70 मिनट तक तो हम बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि हम कुछ कर पाएंगे, और एकदम ही डाउन हो गया था बिल्कुल। फिर जो भाई सब्ज हुए थे ना, उसने चेंज किया था। फिर देखो क्योंकि इन्हीं के ज़्यादा टाइम बन रहे थे, सेव पे सेव कर रहा था। फिर जो एंटनी आया था, एंटनी ने भाई कल चौंका दिया यार। लेफ्ट फुट से तो इसके ऑन अटैम्प्ट लिया था इसने, ऑन टारगेट नहीं था दूर से। फिर जो एंटनी ने अपने राइट फुट से कर दिखाया जिसको हम सब कहते थे यार इसका राइट फुट तो कुछ है ही नहीं, चलाता ही नहीं है, कुछ करता नहीं ड्रिबलिंग में, बस लेफ्ट फुट सीट करता रहता है। कल भाई राइट फुट से जो गोल मारा, जो टर्न में करा ना इसने यार, वो खतरनाक था। मतलब इसका रूम ज़्यादा था नहीं। ये तो गर्नाचो कल इतना फ्रस्ट्रेटिंग कर रहा था ना मेरे को। गर्नाचो ने लिटरली एक ढंग का पास नहीं बनाया कल, हर बार कट इनसाइड करके खुद अटैम्प्ट लेने की हो रहती थी। ये भी ब्लॉक हो गया था इसका, पहुंच गया वो तो लकीली। अब लास्ट गोल अमाद का भी देखना, उसमें भी पास पीछे कर रहा है पूरा, मतलब इतना घटिया पास था वो, तो अमाद ने ऐसे कर दी फिनिश। बंदे को देख रहा है भाग के रहा है, आगे पास डालना, इतना घटिया पास डालना है पीछे को। अपने चांसेस मिले इसको अपना स्कोर करने में, वही रोनाल्डो टाइप एटीट्यूड लगता है मेरे को करना चाहिए। पासिंग भी कम करता है हॉलैंड को, तो कल लिटरली मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा कोई एक भी बॉल डली हो या कुछ अटैक करने के लिए कुछ भी क्रॉस ऐसा आया हो। इस वजह से मेरे को गर्नाचो थोड़ा, इस टाइप के प्लेयर्स ऐसे होते हैं ना कभी फ्रस्ट्रेटिंग कर देते हैं। या तो तुम उसके जैसे विनीशियस जूनियर जितने इतने ब्रिलियंट हो कि लिटरली 10 में से 6 7 8 बार तुम कटा के एटलीस्ट ऑन टारगेट अटैम्प्ट ले पा रहे हो, इतने वेस्टफुल। अब ये 10 में से 2-3 बार कर देगा ऐसे, बाकी के 7 बार ऐसे ही होता है इसका, या तो बस भीड़ में घुस जाएगा, शॉट ब्लॉक हो जाएगा, क्रॉसिंग या पासिंग तो करता ही नहीं है यार। तो इस वजह से थोड़ा वो आता है, बट कभी कभी ऐसे गोल पड़ जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। कल यहाँ पे भी ऐसे ब्लॉक हुआ, फिर एंटनी के पास बॉल है, एंटनी ने भाई पूरा मतलब ये बहुत, इसको फुल टर्न भी नहीं मिला था लिटरली, आप कह सकते हो हाफ टर्न में ही बिल्कुल राइट फुट से कोने में भाई तगड़ी फेंस थी। और ये गेम चेंजिंग मूवमेंट था मेरे हिसाब से तो। हालांकि आप कह सकते हो हाँ हमारे तो काफ़ी इम्पैक्ट डाला था, वो बहुत ज़्यादा ही वर्क रेट दे रहा था, पीछे भाग के उसने दो गोल के लिए उसने बॉल विंस करी थी मान ले, मैं दिखाऊंगा वो। तो ये एंटनी ने भी मतलब अपना रो गया था, एंटनी तो मैच के बाद ही पूरा अपना क्या कहेंगे, उसके जितने भी गालियाँ पड़ी थी और जितना भी वो इमोशनल हो गया था काफ़ी। फिर एरिक्सन वगैरह आए, फिर तो बहुत चेंजेस हो गए थे, 5-6 प्लेयर लिटरली, मैगवायर सब आ गए थे। एक ये डिफ्लेक्ट हुआ था, ये भी जस्ट पोल से लग के बच गया था हम मैच एंड होने से पहले, लकी रहते। फिर भाई जो ये सबसे गंदा चांस है, जो हम 30 मिनट एक्स्ट्रा नहीं खेलते, इसमें कह रहे थे पता नहीं कुछ लोग कि ऑफ से, बट दिखाया तो नहीं, शोल्डर ऑफ साइड था करके, बट रैशफोर्ड ने इतना गंदा चांस छोड़ा था यार। एरिक्सन की इतनी प्यारी बॉल पे प्यारा इसने लॉब पास बनाया था रैशफोर्ड के लिए, रैशफोर्ड की टाइमिंग वगैरह मतलब कंट्रोल भी सही करा था इसने, ट्रैप करा था बॉल, साला फिनिश इतने पास से गई थी यार। देखो बॉल इतनी गंदी फिनिश कैसे करी इतने आराम से, बिना गोल, इसने गोल की तरफ देखा ही नहीं एंड तक, बस अपने इंस्टिंक्ट्स पर गया है। और बहुत ही गंदा मिस था यार ये तो, इतना हीरो बन सकता था, मतलब अमान जो ले गया ना MVP अवार्ड, रैशफोर्ड को जा सकता था अगर ये मार देता तो। फिर एक दो चांस जैसे एक और, यहाँ पे भी इसने इतना गंदा मिस करा, हालांकि ये तो ऑफ साइड दे दिया था एक्स्ट्रा टाइम में स्टार्टिंग में, बट यहाँ पे भी फिनिशिंग देखो इसकी एकदम ही बाहर। फिर इनका गोल, ये शायद गोल का ही था, हाँ गोल का ही था ये भी। यहाँ पे भी उन्होंने बॉल पर थ्रो इन से स्टार्ट किया था, देखो कितने प्लेयर्स हैं हमारे, बट फिर भी एलियट को कितना स्पेस में रूम मिला, देखो सब उधर ही चिपके पड़े हैं। एरिक्सन मैकटोमिने सेंट्रली, एलियट को कोई देख ही नहीं रहा है। और ब्रूनो हमारा दोनों वहाँ पे घुसे, तो ब्रूनो तो हर जगह भाग के भसड़ मचा देता है, एक अपनी पोजीशन को वो सेट नहीं कर पाता है यार, औरों के लिए भी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो वहाँ पे देखो ब्रूनो और अमाद दोनों चढ़े हुए थे उधर, क्या ज़रूरत थी यहाँ पे इन दोनों को, देखो अमाद और ब्रूनो वो एकदम एंड में, एरिक्सन सब उस तरफ ही मार कर रहे थे, इसको इतनी स्पेस मिली इसने शॉट जड़ दिया, बट ये भी यार डिफ्लेक्शन हुआ और रॉन्ग फुटेड हो गया था उन्होंने, उसने अपना बॉडी वेट पहले इस तरफ झुका लिया था क्योंकि शॉट उस तरफ ही आ रहा था, फिर डिफ्लेक्ट हो गया एकदम से, देखो यहाँ इस तरफ को जा रहा था ना, एरिक्सन के पैर से हुआ था किसके, शायद एरिक्सन के पैर से हुआ था। तो ये भी एक गंदा गोल, अनलकी गोल नेट ने खाया कल। लिवरपूल कल काफ़ी लकी टाइप भी रही मतलब ऐसे गोल में ना,
बट वही उनकी स्क्वाड में थोड़ी सब्स्टिट्यूट्स इतने क्वालिटी वाले आ नहीं पाए उनके, बच्चे थे मतलब वो वहाँ तो। एनफील्ड में होते तो खैर अलग ही बात होती वहाँ पे उनका। अब वो होम एडवांटेज हमको मिल गया, हमारे सब्स्टिट्यूट्स में आए भाई। अमाद ने भी एकदम ज़बरदस्त खेला, उसके अंदर तो काफ़ी इम्पैक्ट दिखा हम लोग को, क्योंकि वो लिटरली मेरे को याद है सेकंड हाफ में या फर्स्ट हाफ में भी एक दो बार ऐसे चांस हुआ था ये एक्स्ट्रा टाइम के, जब अमाद ने एकदम पीछे जा के बैक ट्रैक करके यार, जब हम 4v2 5v3 ऐसे हो गए थे उसने तब जाके मतलब बॉल छीनी थी। अब देखो जो ये गोल था ना, हाँ देखो रेशफोर्ड वाला गोल था ये जो। अब यहाँ पे भी ये जो मैकटोमिनी ने बॉल रिसीव करी थी यहाँ पे भी अमाद ने सही डिफ्लेक्ट होकर मतलब उसने इंटरसेप्ट किया था बॉल को, और वो मैकटोमिनी का आई थी। बट मैकटोमिनी ने पहले जब मैं देखा मैंने कहा साला क्या इतना गंदा पास बीच में भी कराया इसने रेशफोर्ड को, वहाँ खा लिया पूरा एकदम स्पेस में अमाद, लेकिन साले अमाद को बॉल ही पिक नहीं कर रहे थे एंटनी भी। और जब अमाद दोनों उस लेफ्ट विंग से खेल रहे थे राइट विंग से, तो एंटनी पिक ही नहीं कर रहा था उस साइड को अमाद को बॉल ही नहीं रहा था। यहाँ पे भी मैकटोमिनी मेरे को लगा गलत पास दे दिया इसने रेशफोर्ड को, बट रेशफोर्ड ने जैसे तैसे फिनिश निकाली थी बढ़िया। यहाँ पे उसने सही फिनिश निकाली, क्योंकि देखो यहाँ पे अमाद के पास कितनी ज़्यादा स्पेस थी, और वो लेफ्ट फुट से शायद वो भी अटैम्प्ट ले लेता, अच्छा वो गोल मार सकता था। बट यहाँ पे रेशफोर्ड ने एकदम से गोलकीपर को कोई मौका ही नहीं दिया, और डिफेंडर्स भी फर्स्ट टाइम फिनिश में ऐसे ही होता है ना। अच्छा शॉट लिया था रेशफोर्ड ने भी, तगड़ा गोल, और अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया था। फिर एक और मूव बना था यहाँ पे रेशफोर्ड और मैकटोमिनी के बीच, फिर से लिंकअप हुआ। मैकटोमिनी भी भाई देखो एंड तक रन बना रहा था। ये भी बहुत क्लोज हो गया, मैं सोचा था बरी हो गया भाई, ये भी गोल ही था यार, जस्ट पास से गई थी बॉल ये। रेशफोर्ड ने कभी काफ़ी सही पास निकाला था। और फिर एंड में तो भाई ब्रूनो और मैगवायर सेंटर बैक्स की तरह खेल रहे थे, क्योंकि उसने लिंडॉफ को भी बाहर कर दिया था, माउंट को भेज दिया था, लेफ्ट बैक में आ गया था एंटनी तो खैर डिफेंडर मेरे को लगता था शुरू से वो डिफेंडर उसको कभी भी यूज़ कर सकता है वो लेफ्ट बैक या राइट बैक, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा उसका एक वो डिफेंसिव साइड देखने को मिलता ही है जब वो आगे से खेलता, टैकल वैकल भी मार देता है ना वो स्लाइडिंग। माउंट को भी भेज दिया था, माउंट भी फिर राइट साइड से ऑपरेट कर रहा था। बाकी तो माउंट ने सच मेरे को लगा नहीं, ज़्यादा उसको टाइम भी नहीं मिला था फिर कुछ करने का, बट मैकटोमिनी का ये चांस बड़ा क्लोज था यार। फिर आया भाई ये गोल अमाद का, क्या मैच था यार ये, एकदम ही 30 मिनट्स के बाद ही आया था शायद एक्स्ट्रा टाइम, बिल्कुल इंजरी टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम के इंजरी टाइम में यार बच्चे भी रोने लग गए थे सारे इमोशंस बाहर आ गए थे हमारे कल तो यार, इतने टाइम बाद लिवरपूल पे ऐसी विक्ट्री और इस तरीके का एंटरटेनिंग मैच। कॉर्नर पे भाई सारे चढ़ा देते लिटरली लिवरपूल वाले ने। और यहाँ पे भी देखो एलियट से बॉल छीनी बल्कि इसने अमाद ने बॉल, सेकंड बॉल हम बहुत विन कर रहे थे यार। अमाद ने कल हमारी सेकंड हाफ है ना, खासकर इंजरी टाइम वो एक्स्ट्रा टाइम के सेकंड हाफ में हमने बहुत सेकंड बॉल विन करी यार, और खासकर ये अमाद एंटनी भी, ये तो बड़ा ऊंचा छल के बहुत बॉल विन कर रहे थे। इनमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी भी दिख रही थी मेरे को लगा। लिवरपूल अपना भी यूरोपा गेम लीग का भी गेम खेल गए थे, तो अब हम तो थे नहीं, तो हमारे को थोड़ा एक तरीके से थोड़ा रेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिल गया था। तो हमारे जैसे कुछ बैठो थके हुए लग रहे थे मेरे को, माइनो भी उतना जाइल दिख नहीं रहा था एक्टिव, और इन तो खैर चलो इंजरी के बाद आया था तो वो तो उतना भी एक्सपेक्ट कर नहीं सकते थे। बट अमाद एंटनी वगैरह ये माउंट ने भी काफ़ी मतलब सेकंड हाफ में एकदम सेकंड बॉल और थर्ड बॉल भी मैं तो कहूँगा इतनी विन करी ना हमने। ये जैसे अमाद ने यहाँ पे बॉल एकदम विन करके गर्नैचो के साथ, गर्नैचो ने पास इतना घटिया डाला ना, ये पास अगर आगे होता तो उसके लिए और भी ईजी रहता, क्योंकि फिर वो इसको ईजिली मतलब अगर ये इसको क्रॉस कर जाता हो ये डिफेंडर जो लास्ट था, ये पीछे बॉल दिया तो डिफेंडर को मौका मिल गया इसको थोड़ा कवर करने का। बट वो तो अमाद ने गिरते पड़ते फिनिश, लकी फिनिश मैं कहूँगा, गोल घुसा ही दिया। बट गर्नैचो का पास बड़ा गंदा था यार जो भी हो, और अमाद की तगड़ी फिनिश, और फिर भाई सीन्स एंड ओल्ड ट्रैफर्ड, मज़ा ही आ गया भाई। और उसके ऊपर आइसिंग ऑन द केक क्या रही, हमको सेमीफाइनल में कॉवेंट्री एफसी पता नहीं कौन मतलब सेकंड डिवीज़न की है शायद से या थर्ड पता नहीं, बट जो भी है इजी टीम मिल गई, सेकंड डिवीज़न की होगी यार, वुल्व्स को हरा के आई है वो भी। तो अब मतलब हालांकि यूनाइटेड पे हम कुछ भी भरोसा कर तो नहीं सकते कि हाँ जीतेंगे ही, बट यार अब फिक्सचर देख के तो पूरी होप है कि फ़ाइनल हम बना लें। और फिर से मैनचेस्टर डर्बी फाइनल हो सकता है इस बार भी, क्योंकि उस साइड से यार अब सिटी चेल्सी है, वो तो क्या ही, चेल्सी से उम्मीद तो नहीं है मेरे को कुछ कर पाएगी चेल्सी। अगर यार वैसे शायद दोनों वेम्बली में होंगे ना मैचेस सेमीफाइनल, तो वो शायद हो जाए, क्योंकि सिटी को अपने होम में थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। बट यार चेल्सी भी तो वैसे ही रहे कर नहीं पा रही है ना। कल ही अमाद को भी यार रेड कार्ड मिल गया था फालतू में, भूल ही गया था इसको येलो कार्ड मिल गया कल भाई। क्लॉप के ड्रीम क्वाड्रुपल ड्रीम्स लिवरपूल फैन के चलो भी ट्रैवल तो कर ही सकते हैं फिर भी, बट क्लॉप के लिए तो यार मैं तो एज यूनाइटेड फैन कोई ज़्यादा मतलब मैं ऐसे बेइज्जती करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को तो पसंद है उसका फुटबॉल, खासकर मेरे को पसंद है। और जिस तरीके का मैनेजर है ना, ज़्यादा पंगे पुंगे करता नहीं, उठ पड़ा ज़्यादा ऐसे बोलना किसी और के लिए, जैसे मरीनो करते हैं ना, पैप भी करता है,
तो उस तरीके का मेरे को लगता नहीं है। क्लॉप मतलब अच्छा बंदा लगता है, जो दिमाग से भी सही है उसका। और उसका फुटबॉल तो मेरे को अभी के मॉडर्न एरा में जो बोरिंग फुटबॉल सा लगता है मेरे को, बस बॉल रखे, बॉल इतनी रखते हैं, गोल उतने पड़ते नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ। और उसमें ये काफ़ी एंटरटेनिंग और हाई इंटेंसिटी वाला जो गेम लाता है ना लिवरपूल, थोड़ा थोड़ा पुराने टाइप के गेम्स को लॉन्ग बॉल्स में उस तरीके का ना, तो अपने नॉस्टैल्जिक बचपन के फुटबॉल का उस तरीके का फील दिलाता था लिवरपूल से। और भाई कल एरिकाना सबसे ज़्यादा खुश होते हुए, पूरे 32 ही दिखते हुए 32 दाँत दिखाते हुए। ये तो ऐसा मैच अभी लिवरपूल के साथ प्रीमियर लीग में भी है यार, हालांकि यूनाइटेड के होम में ही है, बट अब तो वो और भी डिटरमेंट होंगे यूनाइटेड को हराने के लिए। ये एफए कप में रहा था, और हमें प्रीमियर लीग में तो यार टॉप 5 आना है, लग रहा है शायद 5 स्पॉट्स में आ सकती है चैंपियन लीग प्लेस। क्योंकि यार अभी टॉटनहम में भी हारी इस वीकेंड, और एस्टन विला का भी ड्रॉ हो गया था वेस्ट हैम से के साथ कल ही। तो एक अच्छा मतलब 5-6 पॉइंट्स का ही अब वो रह गया गैप, 6 पॉइंट्स का। अगर यूनाइटेड सारे मैच जीते, जो कि मतलब लिटरली इम्पॉसिबल ही लग रहा है, क्योंकि लिवरपूल आर्सेनल जैसी अच्छी अच्छी टीमें बची हैं अभी, तो इसलिए यार मतलब अभी लिवरपूल रिवेंज के तौर पे हमें ना हरा दे प्रीमियर लीग में, होम में ही हमारे। बट अभी तो 9-10 मैचेस हैं, वो भी हारेंगे ही, टॉटनहम वगैरह उनके भी हैं टफ मैचेस, एस्टन विला के भी 1-2 हैं। लेट्स होप कि यार अब अभी कैसे भी तो पता नहीं कितना लंबा गया है, उसका भी कुछ पता नहीं है। अब तो खैर चलो एक थोड़ा गैप मिल गया है, इंटरनेशनल ब्रेक है लास्ट अगले हफ्ते, तो देखते हैं यार। बाकी तो इतनी शानदार विक्ट्री रही, पूरा फील ही आ गया कल तो, इतने टाइम बाद डायरेक्ट के लिए इतना अच्छा मैच और इतना एंटरटेनिंग मैच रहा। चलो देखते हैं क्या होगा आगे के लीग कैंपेन में हमारे।